Hi guys, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss historical costumes of Rome or you can say Roman. ये मेरे वन ऑफ द फॉलोअर के स्पेशल कमेंट पे मैंने ये वीडियो बनाई है. I don't know but I think she has seen my video Roman historical costumes of Greece. So she commented below to please make a video on Roman costumes. सो स्पेशली उनके कमेंट पर मैंने ये वीडियो बनाई है. सो लेट अस डिस्कस हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम्स ऑफ रोम और रोमन. आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक एंड कमेंट. सो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन. सो एज़ यूजुअल हर एक टॉपिक की स्टार्टिंग हम लोग इंट्रोडक्शन से ही करते हैं. So first is Rome was founded by Romulus in 753 BC and it was divided into two kingdoms. Two kingdoms मतलब दो राज्य में बटी थी, दो स्टेट्स में बटी नेशंस में रोम को डिवाइड किया गया. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ रिपब्लिक किंगडम एंड सेकेंड इज़ एम्पायर किंगडम. सो इन दिस वीडियो यू कैन सी रोमुलस. सो जो किंग था रोमुलस, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ. सो नेक्स्ट. सो एज़ यूजुअल हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिपब्लिक किंगडम एंड एम्पायर किंगडम. सो दोनों में क्या डिफरेंस था. सो जब रिपब्लिक किंगडम था तब जब वो टाइम था तब क्या था कि उस किंगडम में फर्स्ट लाइब्रेरी मतलब जैसे कि हमने ग्रीस में पढ़ा कि कैसे क्या क्या चीज़ें किस किस टाइम में इंट्रोड्यूस्ड हुई. सिमिलरली रिपब्लिक किंगडम में लाइब्रेरी, एस्ट्रोनॉमी, लैटिन डिक्शनरी जो थी इंट्रोड्यूस्ड हुई. जोग्राफिकल नॉलेज की स्पेलिंग यहाँ पे बाय मिस्टेक ओ की जगह के डल गया, सो यू मे चेंज प्लीज़. एंड कॉमर्स वाज आल्सो एक्सटेंडेड. और इस किंगडम में वुमेन्स लिव अ डिपेंडेंट लाइफ मीन्स मर्दों पर निर्भर होती थी, अपना कोई स्टेटस नहीं था, अपनी कोई और राइट नहीं थी मतलब बोलने करने की, जो कि हम लोग अपने हिंदू कल्चर में भी पहले के ज़माने में देखते थे. सो ऑन रिपब्लिक किंगडम से एम्पायर किंगडम की तरफ जब रोमन बढ़ा तो क्या चेंजेस आई. सो इस किंगडम में मेन चेंज क्या है वो यही था कि जैसे कि हमने पढ़ा लास्ट में कि वुमेन्स की अपनी कोई राइट नहीं थी. इधर क्या है, वुमेन हैज़ अ स्पेशल फ्रीडम, मूव्ड फ्रीली इन पब्लिक विदाउट एनी फेयर. और डांसेस भी इंट्रोड्यूस्ड हुए थे. ठीक है, डांस इंट्रोड्यूस्ड हुआ था. सो डिफरेंस क्या है मेन जो यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है कि वुमेन लिव अ डिपेंडेंट लाइफ एंड वुमेन हैज़ नाउ सम फ्रीडम, राइट. एंड हिस्ट्री, थोड़े से पीछे बैकग्राउंड के बारे में अगर इनके बात करें तो क्या है कि रोम कहाँ लोकेटेड है. जैसे कि हमने ग्रीस में भी बात की होगी, तो रोम लोकेट है बैंक ऑफ रिवर तिब्बत. एंड रोम वॉज एन अ बोरोइंग आइडियाज इन आर्ट एज वेल एज अ कॉस्ट्यूम्स फॉर गेम. सो मोस्ट ऑफ द जो कॉस्ट्यूम्स हैं रोम के, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग है और ये टॉपिक मोस्टली फैशन डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट में आता है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके जो कॉस्ट्यूम्स हैं ना रोम के, more similar to Greece, means we can't find out any difference between Rome costumes and Greece costumes except their terms. वहाँ पे नेम चेंज है पर दिखते मिलते जुलते हैं, राइट. सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनकी आप कहोगे ना, जब हम ज्वेलरी या मेकअप या किसी और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कहेंगे कि अरे ये तो हमने ग्रीस में भी पढ़ी थी. सो 80% जो चीज़ें हैं ना वो ग्रीस की है, बट या कि जो इसके कॉस्ट्यूम्स के नेम्स हैं वो डिफरेंट है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें अपने पंजाब कॉस्ट्यूम्स की, साड़ी हम लोग भी पहनते हैं, साड़ी कोलकाता वाले भी पहनते हैं. डिफरेंस इन ड्रेपिंग, डिफरेंस क्या है ड्रेपिंग में, पहनने के ढंग, पर इनका तो पहनावा भी सेम लगता है, बस नेम्स में फ़र्क है, राइट. सो ग्रीस हैज़ बीन द फैशन सेंटर ऑफ रोम फॉर सम टाइम. सो मतलब ग्रीस से ही फैशन बना है रोम का.
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश कॉस्ट्यूम्स ऑफ रोमन फ्रॉम दैट ऑफ ग्रीस। दैट व्हाट आई से कि कॉस्ट्यूम इतने मिलते जुलते हैं कि हम ये सोचेंगे कि अरे जो इमेज मुझे ग्रीस में दिखी वही इमेज मुझे रोम में क्यों दिख रही है। सो कॉस्ट्यूम्स बहुत मिलते जुलते हैं, एक्सेप्ट कि इनकी टर्म्स, इनके नेम्स जो हैं वो अलग हैं। सो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशंस मतलब हमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हम लोग कहाँ से ये फाइंड आउट करते हैं। वॉल पेंटिंग्स, फ्रेस्को पेंटिंग्स मीन्स कैनवस पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट्स, स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों से जो पुरानी हमारी लिटरेचर है, हमारी पुरानी पोइट्रीज़ हैं, जो पेंटिंग्स हैं, इन सब से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है कि रोम के टाइम पे कॉस्ट्यूम कैसे थे, ग्रीस कॉस्ट्यूम कैसे थे, हमारे पंजाब के कॉस्ट्यूम कैसे थे। ये सब हमें पेंटिंग्स, डिक्शनरी, इन सब चीज़ों से मिलती है। सो कॉस्ट्यूम्स की बात करेंगे, रोमन कॉस्ट्यूम्स की। सो बेसिकली जो मैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम कॉस्ट्यूम्स की बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि फ़ीमेल कॉस्ट्यूम्स कौन से हैं और मेल कॉस्ट्यूम्स। यहाँ पे इस वीडियो में हम कॉस्ट्यूम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से, बट समटाइम्स क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग बन जाएगी, तो इसीलिए मैंने इसी वीडियो में वो फीमेल और मेल का टॉपिक नहीं डाला, बट एक शॉर्ट वीडियो में मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट बता दूंगी कि फ़ीमेल कॉस्ट्यूम्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें आप अपने ही इसी टॉपिक में से कौन से पॉइंट्स उठा के लिख सकते हो, और मेल्स मांगते हैं तो आप कौन से लिख सकते हो, राइट। तो अभी के लिए हम बेसिक कॉस्ट्यूम्स की बात कर लेते हैं। सो दो ही बेसिक कॉस्ट्यूम्स हैं रोम के, बट इसकी आगे टाइप्स हैं, राइट। सो मतलब दो कॉस्ट्यूम के साथ आप तो कहोगे फिर वीडियो छोटी होनी चाहिए ना, बट इसकी आगे टाइप्स है। ट्यूनिका आगे अप्रॉक्स 9 to 10 टाइप्स की है, सेम फॉर द टोगा। सो दो बेसिक कॉस्ट्यूम्स है, ट्यूनिका एंड टोगा। सो दीज आर द इमेजेस ऑफ ट्यूनिका एंड दिस इज़ टोगा। सो आप कहोगे ये दोनों वैसे ही ड्रेप की होते हैं जैसे ग्रीस के ड्रेपिंग है। सो चलो हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज ट्यूनिका। ट्यूनिका क्या है? ट्यूनिका पैटर्न एंड स्टाइल्स चेंजेस अ ग्रेट डील ओवर द 1000 years ऑफ रोम। सो इसका स्टाइल है ना अभी भी बदल रहा है, यू कैन से। इन अर्ली रोम गारमेंट्स विद लॉन्ग स्लीव एंड अबव नीज इज कंसिडर्ड एट ट्यूनिका। मतलब इसमें बहुत चेंजेस आए हैं। पहले शुरुआत में क्या होता था, बड़ी बड़ी बाजू और नीज से ऊपर छोटी ट्यूनिका पहनी जाती थी। लेटर ऑन पैरों तक पहनी जाने लग गई, फीट तक। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूनिका टू ट्रिनॉन। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्यूनिका के आगे बहुत सारी टाइप्स है। सो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग एज जो स्टार्टिंग पीरियड था, उस टाइम पे जो गारमेंट्स की बाजू जो थी वो लंबी थी और नीचे से छोटी थी। उसके बाद नीज से नीचे फीट तक वो ट्यूनिका पहनने लगे। आप इस पिछली वाली पिक्चर में देखो, जो स्टार्टिंग वाली मीन्स नीज से ऊपर पहनी जाती थी। दिस इज़ नॉट ट्यूनिका, ये ट्यूनिका और टोगा दोनों है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ट्यूनिका। दैट आई टोल्ड यू दैट 10 टाइप की ट्यूनिका है। फर्स्ट ट्यूनिका एंग्लुकेस्टिकैल्विया, ट्यूनिका लैक्टिकैल्विया, ट्यूनिका पल्मेटा, ट्यूनिका रेक्टा, ट्यूनिका सबकुला, ट्यूनिका एक्सटीरियोडम, ट्यूनिका मैनिकेटा, ट्यूनिका करकैला, ट्यूनिका टेलोरिस एंड ट्यूनिका फर्मोरेलिया। ठीक है, ये 10 टाइप्स हैं। यू शुड मतलब अगर हम साड़ी की अपने पंजाब में बात करें तो डिफरेंट साड़ीज़ के नेम हैं। सिमिलरली इनके भी अलग अलग नेम हैं। कोलकातियन साड़ीज़ में अलग अलग तरह से ड्रेप करते हैं। गुजराती साड़ी है हमारी, उसमें भी कांजीवरम साड़ी आ जाती है। सो डिफरेंट नेम्स हैं। सिमिलरली ट्यूनिका के भी अपने अपने नेम्स हैं। सो ये वर्ड्स आपको इस तरह से ही याद करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट इज ट्यूनिका एंगेस्टिकैल्विया। ट्यूनिका एंगेस्टिकैल्विया वॉज worn बाय नाइट्स एंड जजेस। मतलब जो हमारे रक्षक हैं, नाइट्स और जजेस के द्वारा पहनी जाती थी। सिमिलरली जैसे आप अगर अपने कल्चर के अकॉर्डिंग देखें तो कोर्ट में पहनने वाले लॉयर्स की यूनिफॉर्म अलग है, हमारे पुलिसमैन की यूनिफॉर्म अलग है, हमारे डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म अलग है, हम जॉब पे जाते हैं उसकी यूनिफॉर्म अलग है। सिमिलरली उसी तरह से इन्होंने भी अपनी ट्यूनिका को अलग अलग
चीज़ों में बांटा है कि ये वाले पोजीशन वाले लोग क्या पहनेंगे, ये वाली पोजीशन के लोग क्या पहनेंगे, सेम लाइक दैट. सो इसमें क्या है, नाइट्स एंड जजेस. सो इट हैड नैरो पर्पल या रेड कलर की स्ट्राइप्स भी होती हैं. सो बेसिक क्या है इसमें, आप ये देखो स्ट्राइप्स, ये इसमें रेड कलर की स्ट्राइप शो कर रही है. दो कलर्स होते हैं, रेड या पर्पल. ठीक है. ट्यूनिका पैल्मटा. ट्यूनिका पैल्मटा वॉज वॉर्न बाय विक्टोरियस जनरल्स एंड एम्पर्स. तो बड़े बड़े राजाओं वगैरह के द्वारा पहने जाते हैं. सो इट वॉज मेड ऑफ पर्पल एंड एम्ब्रॉयडर्ड विद गोल्ड थ्रेड एंड वोन विद स्पेशल टोगा. सो पर्पल कलर की होती है और मोस्टली क्या होता है, रेड गोल्ड थ्रेड्स के साथ थोड़ा डेकोरेटिव होती है. सो ये देखो पर्पल विद गोल्ड का टच होता है लिटिल. ठीक है. इधर वाले में क्या है कि वो पर्पल के साथ टोगा के साथ पहनी गई हुई है. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्यूनिका रेक्टा. सो जैसे कि हमारे यहाँ पे हिंदू कल्चर में अगर हम देखें तो शादी पे लोग रेड कलर का जोड़ा पहनते हैं. मतलब लड़की के लिए क्या है, लड़के के लिए शेरवानी है. सो सिमिलरली ट्यूनिका रेक्टा इज ऑल्सो सिम्बलाइज्ड इन रोमन कल्चर लाइक दैट. इट वॉज अ काइंड ऑफ गारमेंट worn by men and women on their marriage. सो इसमें बेसिक चीज़ क्या होती है, बेल्ट और नोट. अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ. सो मैरिज वाली ड्रेस और सी लेडी पे बेल्ट बनी हुई है और उसके आगे नोट भी लगी हुई है. सो बेसिकली क्या है, दोनों साइड है, बेल्ट डाली हुई है विद नोट. ठीक है. सो बेसिकली ये मैन एंड वुमेन्स के लिए ट्यूनिका रेक्टा. तो अगर मैं जब ये क्वेश्चन याद करती थी ना, तो मैंने इसको अगर मैं याद करूँ ना कि सिंबलाइज कैसे करना है, तो आर फॉर द रेड फॉर माई हिंदू कल्चर, रेक्टा रेड आर से मैंने इसको याद करके रखा हुआ है. ट्यूनिका सबकुला. सो इट वॉज एन अंडर गारमेंट वोर्न नेक्स्ट टू द स्किन. जैसे हमारी स्वेगिडी होती है ना, सिमिलरली लाइक दैट इट वॉज ऑल्सो नोन एज ट्यूनिका इंटीरियर. Next is tunica exteriorum. This type of tunica was worn as exterior, बाहर की तरफ पहना जाता है. In other way we can say that it was worn next to subcula. मतलब अंडर गारमेंट के स्किन के साथ टच होने के बाद उसके ऊपर भी वो लोग कुछ पहन लेते हैं, देन उसके ऊपर ट्यूनिका पहन लेना. सो ये तो हो गए हमारे इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स. नेक्स्ट इज ट्यूनिका मैनकैटा. इट वॉज अ काइंड ऑफ ट्यूनिका डैट हैज स्लीव्स टिल रिस्ट. मतलब बाजू लंबी होती है, रिस्ट तक बिल्कुल पूरी बाजू होती है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन विद रेड स्ट्राइप्स. तो कॉटन बेस्ड होती है. फैब्रिक अगर हम यूज़ करना समझे तो इसमें कौन सा फैब्रिक यूज़ होता है, तो कॉटन बेस्ड फैब्रिक एंड रेड कलर की स्ट्राइप्स. अब मैं आपको नॉर्मल दिखा रही हूँ. सी द रेड कलर स्ट्राइप्स एंड देखने से पता चल रहा है इट्स प्योर कॉटन फैब्रिक. ठीक है. और इधर देखो टिल रिस्ट तक बंदे ने पहन के भी दिखाई हुई है. नेक्स्ट इज ट्यूनिका कैरकेला. इट वॉज अ काइंड ऑफ ट्यूनिका टिल एंकल लेंथ. सो इसका अगर हम थोड़ा देखें तो देखो हर ये टर्म्स है अलग अलग ट्यूनिका. इसमें डिटेल हम ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. डिफरेंस है लिटिल बिट कि जिसमें रेड स्ट्राइप हो गई, जैसे फर्स्ट में हमने बात की ट्यूनिका में रेड स्ट्राइप या पर्पल स्ट्राइप. उसके बाद गोल्डेड एम्ब्रॉयडरी है. शादी में कौन से कपड़े पहनते हैं, सिमिलरली लाइक दैट. ट्यूनिका टेलरिस. इट वाज अ काइंड ऑफ ट्यूनिका दैट हैज़ लॉन्ग स्लीव्स विद लॉन्ग गर्डल. मतलब बेल्ट भी लंबी होती है. इट वॉज वोर्न बाय वुमन एंड एल्डरली मैन, दोनों ही पहन लेते हैं. ट्यूनिका फेमोरेलिया. सो ट्यूनिका फेमोरेलिया क्या है, इट वॉज अ हाफ लेंथ ट्राउज़र वोर्न अंडर टोगा. सो टोगा के नीचे पहनी जाती है, ट्राउज़र टाइप होता है. इट वॉज मोस्टली वोर्न बाय एम्परर्स इन विंटर, सर्दियों में ज़्यादा पहनी जाती है. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड फेमिलानिया. सो यू कैन सी द पिक्चर, लॉन्ग ट्राउज़र टाइप. टोगा. अब हम टोगा की बात करेंगे. ट्यूनिका के बारे में हमने सारी बात कर ली. अगर मैं आपको एक थोड़ा सा रिकॉल, आई थिंक अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करने जाएंगे तो इट वाज नॉट माय स्कूल
आप लोग कहोगे कि फिर से पीछे चले गया, अब हमें आगे करनी पड़ेगी वीडियो। सो इट वाज जस्ट बोरिंग फॉर यू, क्योंकि आप लोगों को है कि नोट कर ले और फटाफट पेपर दे ले। सो टोगा क्या है? सो टोगा, क्योंकि आई एम सॉरी इफ़ यू फील लाइक दैट कि क्या बोल गए, बट अकॉर्डिंग टू मी वीडियो उतनी ही बनाओ जितनी आप लोगों को पसंद भी आए। सो वो आई थॉट कि वो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम पीछे रिकॉल करना जाएंगे, क्योंकि ये तो मैं मस्ट अपने मोस्टली ट्यूशन्स पे करती हूँ कि हम दोबारा से एक बार रिकॉल कर ले, बट फॉर वीडियो आई विल नॉट रिकॉल दिस। नाउ टोगा। टोगा वॉज रोमन नेशनल ड्रेस ऑफ मैन। सो अगर हम इस वर्ड से आपको इतना तो पता चल गया है कि मैन का बेसिक गारमेंट अगर क्या है, टोगा, राइट। अब ट्यूनिका वुमेन का है या मैन का, या वुमेन और मैन बोथ का है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। टिल देन आप एक काम ज़रूर करना कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ट्यूनिका इज़ फॉर मैन और वुमेन, और मैन और वुमेन बोथ। सो ए इज़ ट्यूनिका फॉर वुमेन, बी इज़ ट्यूनिका फॉर मैन, सी इज़ ट्यूनिका फॉर मैन एंड वुमेन। सो ABCD में से टाइप जरूर करके बताना। नेक्स्ट, सो लेट्स मूव टू दैट टोगा। सो इट वॉज अ लॉन्ग पीस ऑफ फैब्रिक ड्रेप्ड ओवर द शोल्डर इन वन ऑफ सेवरल वेज। सो एक बहुत बड़ा कपड़ा होता है जिसको ड्रेप किया होता है। सो जैसे कि ग्रीस में भी हमने बात की थी कि वो ड्रेपिंग करते हैं अपनी पिन्स फिबुलेस के साथ, बट कभी भी स्टिच नहीं करते हैं। सेम फॉर दैट, इट वॉज यूजली वोन ओवर ट्यूनिका। ट्यूनिका के ऊपर भी पहनी जाती है। द टोगा वॉज अरेंजेज इन सच अ वे टू मेक श्योर द डिज़ाइन वॉज क्लियरली विजिबल टू अदर्स। इट वॉज कट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल मेजरिंग अबाउट 18 to 17। सो ये तो आपको स्टिचिंग मटीरियल के बारे में बताया कि किस तरह से कट होती है और थोड़ा सा विजिबल भी हो। सी, ये ट्यूनिका के ऊपर पहनी गई हुई है। अब इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। टोगा पूरा, टोगा प्रोटेक्स्टा, टोगा कैंडिडा, टोगा पुल्ला, टोगा ट्रैपिया, टोगा उबू, टोगा विरमलिस, टोगा पिक्टा। सो फर्स्ट हम इसके बारे में बात करेंगे टोगा पूरा। टोगा पूरा इज़ मेड ऑफ नेचुरल अनडाइड वाइटिश वूल। सो ये फैब्रिक अगर हम बात करें तो वूल। एनी सिटीजन ऑफ रोम कैन वेयर द टोगा पूरा। सो नॉर्मल लोग टोगा, अगर हम डेली बेसिस पे अगर अब बात करें तो एनी सिटीजन ऑफ रोम ये पहनता है अपने नॉर्मल लाइफ। सो डेली बेसिस वाला ये टोगा प्रोटेक्स्टा। इट वॉज वोन बाय मैजिस्ट्रेट्स और फ्री बॉर्न यूथ। सो मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा पहनी जाती। इट वॉज वोमन इन रेडिश पर्पल बॉर्डर होता है इसमें। सी, इसके बॉर्डर्स देखो अब, तो सारे ऑल ओवर पूरे बॉर्डर्स पे मतलब यू कैन गेट सेल्वेजेस एंड बॉर्डर्स पे क्या है, रेड एंड पर्पिश कलर का बॉर्डर है। सो यू कैन से डाइड किया हुआ है या कुछ लेस के साथ एम्ब्रॉयड है। सो रेड या पर्पल कलर में होता है, डिपेंड करता है। टोगा कैंडिडा। टोगा कैंडिडा was worn by candidate for office। so office work के लिए है। it was white in color। next is toga pulla। so toga pulla क्या है, if roman citizen were in mourning they wear darkened toga। so किसी की मौत हो जाती है या कुछ भी उस टाइम पे टोगा पुल्ला पहनते हैं। so darken कलर का पुल्ला देख लो आप, darken कलर। टोगा ट्रैबिया। इट हैज़ स्ट्राइप ऑफ पर्पल और सैफरन की कलर की स्ट्राइप होती है। 3 स्टाइल्स में ही आता है ट्रैबिया। पीछे चले तो कभी पर्पल कभी रेड, कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ पहना जाता है। और 3 टाइप्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पल एंड वाइट स्ट्राइप्स वोन बाय रोमुलस, जो कि वो राजा था। कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पल एंड क्रिम्जन, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पल एंड सैफरन। सी, 2
कोई ना कोई 2 कॉम्बिनेशंस में होती है ये ड्रेस। टोगा प्रा टेक्सटा की बात हमने आई थिंक कर ली। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ना, हाँ, रेडिश पर्पल बॉर्डर के साथ टोगा प्रो टेक्सटा, ये देखो पर्पल बॉर्डर्स, थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा है तो पर्पल स्टोन है उसमें, वाइट के साथ लिटिल लिटिल पर्पल बॉर्डर्स है, ठीक है। या toga umbo, it was a kind of toga worn with red and purple band on arm। so आर्म पे पर्पल या रेड का, so बाजू पे होता है। so आप इस, अगर आप टोगा की बात करें ना, तो इसमें कलर्स के साथ थोड़े चेंजेस हैं, कोई बॉर्डर में है, कोई आप कह सकते हो बैंड रिस्ट में है। सो टोगा विरिलस, इट वाज अ प्योर वाइट टोगा worn by यूथ ऑफ 16 से 17 साल के लोगों तक ये पहने जाते हैं। टोगा पिक्टा worn by जनरल्स इन द, जब जीत होती है तब पहनी जाती है। इट वॉज डेकोरेटेड इन गोल्ड एम्ब्रॉयडरी। टोगा पिक्टा वॉज ऑल्सो worn by काउंसिल्स एट द टाइम ऑफ एम्परर्स। सो जब भी कोई लड़ाई या कोई जंग से कोई जीत हो गया है तो वो जैसे इकट्ठे होते हैं खुद सज धज के आना, तो उस टाइम पे पहने जाते हैं। सी टोगा पिक्टा, तैयार श्यार होके आना। सो आई थॉट जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो गए हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ट्यूनिका किसकी ड्रेस है। टोगा वो तो मैंने आपको एक लाइन में मेंशन कर दिया दैट इट वाज अ नेशनल ड्रेस ऑफ मैन। सो आई वांटेड टू आस्क कि मेल की है या फीमेल की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी आफ्टर 10 डेज़, मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी कि मेल और फीमेल कॉस्ट्यूम्स क्या हैं। सो आप इसी टॉपिक में, इसी वीडियोस में, मैं इस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट आपको पता चल जाए। क्योंकि मेल और फीमेल कॉस्ट्यूम्स अगर मैं इसमें डालूँगी तो लिटिल बिट कन्फ्यूजन की पूरी फिर मैं डिस्क्रिप्शन क्या दूँगी, मेल और फीमेल कॉस्ट्यूम्स या जस्ट रोमन कॉस्ट्यूम्स। सो आई थॉट कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, सो मैंने इसमें वो कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं है। सो एज़ यूजुअल आपको टॉपिक्स में आगे ये भी आ सकता है हेड गियर क्या है, उसका मेकअप क्या है, उसके ऑर्नामेंट्स क्या है, ज्वेलरी क्या है, क्योंकि वी डोंट नो कि पेपर हमारा पैटर्न कैसे आने वाला है। समटाइम्स इतना बड़ा टॉपिक हम याद करके जाते हैं और पेपर में आता है राइट ए नोट ऑन ज्वेलरी ऑफ रोमन, तो उसमें अगर ऐसे आता है they didn't mention you the jewelry of man or woman, so you should mention men and women both। so अभी for the time being हम बात करने जा रहे हैं head gears। sorry, it's kuklus। it was like a cap used for traveling as a protection from the weather। it was mostly used by फिशरमैन। सो ठंड से बचने के लिए, किसी भी वेदर प्रोटेक्शन के लिए ये कुकलेस कैप पहनी जाती थी और ये फिशरमैन्स के द्वारा ज़्यादा पहनी जाती थी। सो बेसिकली ये दिखती ऐसी है, तो इधर देखो ये उन्होंने पहनी हुई है अपने आप को बेसिकली पूरी तरह से कवर करने के लिए, प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेदर्स। पिटासोस, इट वॉज लाइक अ राउंड क्रॉन worn बाय रॉयल। सो राउंड कलर टाइप की कैप होती थी। फिलेट, फिलेट नाम सुन के तो आपको याद आ गया होगा कि नैरो बैंड ऑफ रिबन और क्लोथ। सो इट वॉज सेम इन ग्रीस एज वेल। फॉर वुमेन हेड गियर सेम लाइक मैन आई हैव रॉट, क्योंकि वुमेन्स के भी हेड गियर मोस्टली सेम होते हैं, तो आप ग्रीस के हेड गियर्स को भी वुमेन हेड गियर में लिख सकते हो। सो यू कैन मिक्स मैच दैट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि रोमन कॉस्ट्यूम्स जस्ट सिमिलर टू फीमेल कॉस्ट्यूम, तो हम इनकी ज्वेलरी, इनके हेड गियर्स में, इनके मेकअप में ग्रीस की कुछ टॉपिक्स को लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फुटवेयर्स।
सो फर्स्ट मैन फुटवेयर की बात करेंगे। जो मेन है मोस्ट कॉमन फुटवेयर इज सोलिया। तो इट वॉज मेड अप ऑफ लाइट शू ऑफ लेदर। सो लाइट लेदर यूज़ ही होता है। इट वॉज फ्लैट सोल्ड सिमिलर टू टूडे। सोल्ड नहीं आना था, यहाँ पे सोल आना है, SOLE। फ्लैट सोल होता है, मतलब फ्लिप ऑन टाइप, जैसे हमारी स्लीपर्स होती है ना, इनकी भी वैसे ही होती है। जस्ट हमने इसको स्लीपर्स का नाम दिया, इन्होंने नाम दिया सोलिया। कैल्कियस, इट इज़ अ टाइप ऑफ शू, जस्ट a spelling mistake, it is a type of shoe made with straps fastened to the upper part and laced around the ankles. सो जैसे हमारी सैंडल्स होती है ना, पट्टियों वाली, ऊपर तक पट्टियों के साथ हमने बांधी, सेम लाइक दैट। अब इसकी थोड़ी सी आप कह सकते हो वेरिएशंस है। कैल्कियस पेटिक्रस, इट इज़ अ टाइप ऑफ शू ऑफ रेड लेदर, रेड कलर का होता है, विद हाई सोल लेस्ड विद हुक्स। सो रेड कलर के देख रहे हो, सोल हाई होता है, थोड़ी सी हील टाइप होती है और हुक्स के साथ बंद होती है। कैल्कियस सेनेटोरियस, इट वॉज टाइप ऑफ शू ऑफ ब्लैक लेदर हैविंग स्ट्राइप्स एंड नो बक्कल। काली कलर की होती है, बक्कल नहीं होता इसमें, इसकी भी वैसे ही नोट्स है। सो थोड़ी सी इसमें वेरिएशंस है। सो बेसिकली स्ट्रैप्स हैं इसमें। वुमेन के फुटवेयर्स की अगर हम बात करें तो सॉक्स, इट इज़ अ शू लूज लेदर स्लीपर, बहुत लूज स्लीपर है, देखो। सैंडालियम, इट इज़ अ काइंड ऑफ वुडन सोल्ड सैंडल विद हील। सो इसकी कोई पिक्चर मुझे नहीं मिली, सो आई एम नॉट एबल टू शेयर द पिक्चर कि कैसी दिखती है। सो हम एसेसरीज़ की बात करें तो क्या क्या चीज़ें जो रोमन में हमें मिलती है, जैसे ग्रीस में भी हमने बात की, फ़ैन हो गया, ग्लव्स हो गए, सेम इन द रोमन एज वेल। ग्लव्स फॉर बॉक्सिंग, ड्राइविंग, गार्डनिंग, वॉकिंग स्टिक हो गई, ओरेरियम, इट वॉज अ काइंड ऑफ नैपकिन आना है यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक, यूज्ड बाय सर्वेंट्स टू क्लीन द डिशेस, ठीक है। सुंडेरियम, इट वॉज अ नेम ऑफ हैंकरचिप। सो ये रुमाल का स्पेशल नेम रखा हुआ है इन्होंने, जो गोल्ड के साथ एम्ब्रॉयडर्ड था। सो सी सुंडेरियम, रुमाल पकड़ा हुआ है उसने, स्पेशल काइंड ऑफ हैंकरचिप। एंड दिस इज ग्लव्स, ओल्ड ग्लव्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एसेसरीज ऑफ वुमेन। वुमेन एसेसरीज की बात करें तो गर्डल विच इज़ कॉल्ड बेल्ट, फैन फॉर फैन विद फैदर, सॉरी slip of tongue, fan with feather, mirror made of gold, brass, silver, any kind of metal. So same like a grease topic आप इसमें लिख सकते हो। गोल्ड और सिल्वर की टूथपिक, ये जो है इसमें मेन है, क्योंकि हमने ये ग्रीस में कभी नहीं पढ़ी, बट ये लोग यूज़ करते थे। और फिबले विच इज़ अ ब्रॉचेस। सो गर्डल, यू कैन सी गर्डल इज़ द वन जो कि हमने मैन में भी एसेसरी है, फीमेल की भी एसेसरी है। फैन फॉर फैदर, मिरर, उल्टा लिख दिया मैंने, फैन उधर आना था, मिरर उधर, माय मिस्टेक। एंड टूथपिक, सी एक सेकेंड, this is mirror, this is fan with feathers. Now ornaments which is called jewelry. ज्वेलरी कैसी थी, फिबले, क्योंकि फिबले को ज्वेलरी में हम लोग क्यों कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ समटाइम्स गोल्ड एंड उसको एज अ ब्रॉच यूज़ करते हैं, तो वो एक हमारी ऑर्नामेंट भी की तरह भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं।
हमारी असेसरी भी है। तो फिबुले इज़ द टर्म जो कि हम लोग दोनों में डाल सकते हैं। स्नेक ब्रेसलेट, ब्रेसलेट इन द स्नेक शेप, रिंग हो गई। इयरिंग्स ओनली इन वन ईयर, सो यू कैन से गोल्ड ब्रॉचेस। And this is bracelet in snake shape. देन वुमेन के ऑर्नामेंट्स की अगर हम बात करें तो इयरिंग्स, नोज पिन्स, गोल्ड बैंगल्स, वेडिंग रिंग्स, और आई रिकमेंड कि आप ग्रीस की कुछ ज्वेलरीज को वुमेन की ज्वेलरी में ऐड कर सकते हैं, रोमन की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर स्टाइल्स। तो उस टाइम पे इनका हेयर स्टाइल कैसा होता था? मेंस हेयर स्टाइल इन एशियन रूप वाज वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल होता था। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ रेज़र, सो जब तक ट्रिमर, रेजर्स, ब्लेड्स वगैरह नहीं आए थे तब तक बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी चलती थी, बेयर्ड यू कैन से। देन हेयर स्टाइल नेम काजर रिमेन्स वेरी पॉपुलर। सो एक हेयर स्टाइल का नेम, जैसे हमारे फैदर हेयर कट, ट्रिमिंग कर दो, और भी बड़े सारे हेयर कट्स के नेम हैं। सो इट वॉज नेम्ड आफ्टर रोमन जर्नल स्टेटमेंट्स, जूलियस कैसर के नेम से पड़ा था। सो अगर मैं आपको बताऊँ हु इज़ जूलियस कैसर, तो आपकी पिक्चर में क्लियरली शो हो रहा है हु इज़ जूलियस कैसर। दिस वन इज़ जूलियस कैसर। सो इसके हेयर स्टाइल को और नीचे मेन हेयर स्टाइल को देखो, उसी के नेम से और उसी के हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग रोमन का ये हेयर स्टाइल बना था। वुमेन का हेयर स्टाइल एज यूजुअल समटाइम्स वो आप एक ही पैराग्राफ आप हर हेयर स्टाइल में डाल सकते हैं, एक्सेप्ट आप कह सकते हो कि पंजाब के छोड़ के। मोस्टली इन दोनों में तो आप डाल ही सकते हो कि कई बार वो अपने बालों को खुला छोड़ लेते हैं, कई बार वो पूरी टेल कर लेते हैं, कई बार वो बन बना लेती हैं, कई बार वो ब्रेड्स कर लेती हैं। ब्रेड हेयर ज़्यादातर अगर हम नोट करें तो पंजाब के कल्चर में होती है, और डेकोरेट करती हैं अपनी को डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल पिन्स, रिबन्स। एज यू आर अ गर्ल्स, अगर आप देख रहे हो तो आपको पता है। सो डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, बन, बालों में पफ, बालों को खुला छोड़ना, अलग अलग हेयर स्टाइल्स जो है इस पर शो किए हुए हैं रोमन के। सो थैंक यू सो मच। या बिफोर गोइंग, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मुझे आप ये बताइए कि मैं अपने आप में क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। प्लीज़ डोंट मेक बैड कमेंट्स, इट ऑलवेज डीमोटिवेट्स अदर। आई डोंट से कि आप कमेंट करो, पर कमेंट मैं ये नहीं कहती कि आप ये करो कि अरे मैम बहुत अच्छी बनी, बट एटलीस्ट यू शुड टेल मी कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊँ, और मुझे अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना चाहिए, और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए, या अपनी आवाज़ को म्यूट ही कर देना चाहिए। सो प्लीज़ लेट मी नो, एंड मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, या अपना वो टॉपिक तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, मैन एंड फीमेल के कॉस्ट्यूम्स ऑफ रोमन। एक शॉर्ट वीडियो होएगी 10 to 15 मिनट्स की, उसमें मैं आपको बताऊँगी। बट कमेंट करना ना भूलना कि ट्यूनिका किसकी है, मैन की है, वुमेन की है, और या दोनों की है। ABC 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो मैं कमेंट सेक्शन में तो नहीं आपको बताऊंगी कि किसकी है, बट आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट, और आप अपना आंसर उसमें फाइंड आउट करना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लाइक द चैनल लर्न विद साक्षी।